ये अति महत्वपूर्ण समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वे बौखला गए, इतने बौखला गए कि हद से ज़्यादा, और क्या क्या निर्णय ले रहे हैं ऊट पटांग, जिसके कारण अमेरिका की छवि खराब हो गई। अभी ताज़ा घटना के अनुसार अमेरिका ने ईरान के एक पुल को उड़ा दिया। कोई बात नहीं, बहुत ऊंचा पुल था, ये सोचते थे कि हम पुल उड़ा देंगे तो ईरान आत्मसमर्पण कर देगा, किंतु वो नहीं हुआ। ईरान ने जो स्पष्ट कह दिया कि अरे ये पुल जो है ना, हम इससे बड़ा पुल और मजबूत पुल और बना लेंगे, हम कुछ झुकने वाले नहीं है। किंतु अब अमेरिका और इजराइल को सतर्क हो जाना चाहिए। इसके तहत इजराइल ने पर ईरान ने धनाधन मिसाइल डालना चालू कर दी। पूरा कोहराम मच गया, कोई बचने का रास्ता नहीं रहा। अब क्या किया जाए, कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ ईरान ने अब स्पष्ट कह दिया कि आपने सारी नैतिकताएं छोड़ दी है, अब हम है ना इतना ऐसा क्रूर हमला करेंगे कि पूरा अमेरिका हिल जाएगा। 9/11 जैसे हमले हैं ना, अब एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, अमेरिका के अनेक शहरों में होंगे। आप कैसे बचोगे, ये जरा आप अपनी तरकीब लगा लीजिए। इसी के साथ साथ ईरान ने सऊदी के अरब के 4 राष्ट्रों को खुली चुनौती दे दी कि अब आप भी सतर्क हो जाइए। आपने तो हमारे यहाँ का एक पुल उड़ाया है, किंतु अब आपके यहाँ के एक भी पुल सुरक्षित नहीं रहेंगे, सब पे सब ध्वस्त कर दिए जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। ईरान जो बात कहता है ना, वो करके दिखाता है, और कोई चुपके से नहीं करता है। पहले चुनौती दे देता है कि अब हम ऐसा करने जा रहे हैं, बचना हो तो बच जाओ, किंतु कोई बचने के माध्यम नहीं होते हैं। वो नाटक पूरा कर दिया। अब इसके बाद में आइए, ट्रंप इतने बौखला गए कि हद से ज़्यादा। उन्होंने अमेरिका सेना के चीफ जॉर्ज हैं, उनको बर्खास्त कर दिया, उनको हटा दिया। उनका अभी सेवा काल 1 वर्ष और बाकी था, उनको हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि उन्होंने जॉर्ज ने स्पष्ट कह दिया था कि ईरान से फील्ड पे लड़ाई लड़ना टेढ़ी खीर नहीं है, हम वहाँ पर परास्त हो जाएंगे। बस ट्रंप तो सनकी ठहरे, उन्होंने कहा कि नहीं, इनको हटाओ। चले हटा दिया। अब पेंटागन में हुई, पेंटागन में भी हड़कंप मचा। वहाँ पर उथल पुथल होने लगी, कुछ हटने लगे, कुछ त्याग पत्ते देने लगे, कुछ बड़ी विचित्र बातें होने लगी। तो वहाँ पर ईरान में अब सैन्य प्रशासन में भी खलबली मच गई। और ये खलबली के पीछे है कौन, और इसका भी जरा जान लीजिए। और रिपब्लिकन पार्टी में भी खलबली मच गई, और वहाँ पर भी दंगा चालू हो गया। हुआ ये कि ट्रंप के खास सलाहकार और अमेरिका के रक्षा मंत्री रिबेरो, जो ट्रंप बोलते हैं, जो बात कहते हैं ना, उसको और बड़ा चढ़ा के और लंबी करके रिबेरो प्रस्तुत करते हैं। उसका क्या असर होता है ये हमने देख लिया। तो कुछ भी नहीं बना, तो उन्होंने कहा कि जो अमेरिका के सेना कमांड जॉर्ज है ना, उनको बर्खास्त कर दो, उनको हटा दिया। चले हटा दिया। अब जो अमेरिका के अटॉर्नी जनरल है, उसको भी हटा दिया। अरे क्यों हटाया भाई? सबको हटा दोगे तो क्या अकेले आप ही काम करोगे? ये भी मामला बड़ा रोचक हो गया। अब यहाँ पर सवाल आया कि ट्रंप पर महाभियोग होगा। रिपब्लिकन पार्टी में बड़ा विरोध हो गया, ट्रंप को पद छोड़ना पड़ेगा। तो आखिरकार ट्रंप के बाद कौन पद पर बैठेगा, कौन उपराष्ट्रपति बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा?
क्या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएंगे या कोई नया चेहरा सामने आएगा? रिबेरो जो भी रक्षा मंत्री है ना, उनकी निगाह राष्ट्रपति पद पर है कि मैं किसी भी हालत में राष्ट्रपति बन जाऊं। ट्रम्प के बाद ट्रम्प को हटना तो तय है, ये भी हो गया, तो रिबेरो अपने आप को हाईलाइट कर रहे। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। आप आंतरिक लड़ाई लड़ते रहिए, आपके सेना में, अफसरों में, पेंटागन में जो आंतरिक गैर चलना है वो चलने दीजिए, किंतु इसी बीच अब ईरान की ओर से बहुत बड़ा खेला होने वाला है, इसका भी आप ध्यान रख लीजिए। अमेरिका के ट्रम्प और अमेरिका की जनता 9/11 को कभी नहीं भूल सकेगी, इतिहास में दर्ज है। तब ऐसे ही 9/11 जैसे हमले ईरान की ओर से अमेरिका और इजराइल के अनेक शहरों में होंगे। इतने क्रूर हमले होंगे कि अमेरिका तहस नहस हो जाएगा। अमेरिका की सारी इज्जत खत्म कर दी, उसकी जितनी प्रतीक्षा थी वो साख खत्म कर दी ट्रम्प ने। मामला बड़ा और भी गंभीर होता जा रहा है। अरे आप आगे आगे देखिए अभी क्या होता था। और ट्रम्प बार बार धोखाधड़ी करते हैं, समय मांग लेते हैं और बीच में हमला कर देते हैं। अब ट्रम्प ने एक आखिरी हथियार अपना लिया। उन्होंने कहा कि ईरान में ना यूं से तो बस में नहीं आएगा, यूं कुछ भी नहीं कर सके, हम उसको नहीं पकड़ सकेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जल्दी से जल्द ईरान पर परमाणु बम से हमला कर दो, यह आदेश जारी कर रहा है ट्रम्प। मान लीजिए आपने ईरान पे परमाणु बम से हमला कर दिया तो इसका खामियाजा कौन कौन भुगतेगा? और यदि ईरान ने इजराइल पे, अमेरिका के अनेक ठिकानों पर और सऊदी के जो 4-5 राष्ट्र हैं ना जो इजराइल के हिमायती बने हुए, अमेरिका के हिमायती बने हुए, अपनी ज़मीनें का उपयोग करने के लिए अमेरिका और इजराइल को दे रहे, उन पर भी परमाणु बम की वर्षा कर सकता। उसके पास में परमाणु बम की कमी नहीं होगी। ईरान पर को रशिया परमाणु बम दे देगा, चीन परमाणु बम दे देगा, उत्तर कोरिया परमाणु बम दे देगा, और इतने सारे बम से यदि अमेरिका, इजराइल और सऊदी के 4-5 राष्ट्रों पर हमला हो गया ना तो विश्व की क्या हालत होगी? ये भी जरा सोचने और समझने की बात है। मामला बेहद गंभीर होता जा रहा है। विश्व है ना महाविनाश की ओर जा रहा है, और ये सारा नाटक ट्रम्प इजराइल के उस पर। और एक बड़ी रहस्य की बात बता दूं, अब यहूदियों को ने एक बड़ा षड्यंत्र रचा है। उन्होंने कहा कि ये अमेरिका बहुत ज़्यादा उछकता है ना, तो जितने यहूदी हैं जो 6-7 तो धन कुबेर हैं, और जो अमेरिका के राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं वो पूंजीपति, और यहूदी गैंग ने एक योजना बना दी कि अरे अब तो खत्म हो गया, ग्रेटर इजराइल तो बना नहीं सके, कम से कम अमेरिका पर तो अधिकार कर लो। और ट्रम्प भी है ना बड़े विचित्र हो गए। ट्रम्प का यहूदियों से क्या रिश्ता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। अब तो मामला बड़ा विचित्र हो गया, गंभीर हो गया। अब अमेरिका भी सुरक्षित नहीं है, अमेरिका पर भी परमाणु बम गिरेंगे, इसमें भी कोई शंका नहीं है। अमेरिका इजराइल पर परमाणु हमले करेगा ये भी तय है, और ईरान सऊदी राष्ट्रों पर भी परमाणु बम से हमला करेगा, ईरान इजराइल पर भी परमाणु बम से हमले होंगे। यह स्थिति आज की तारीख में बन चुकी है। यह जो ताज़ा घटनाक्रम आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है ना, ये हकीकत मूर्त रूप में आने वाला। और यहाँ पर ईरान की भी बात बता दूँ, ईरान का संचालन और राष्ट्र का अधिकार है ना IGRC के हाथ में। वहाँ के राष्ट्रपति को भी दरकिनार कर दिया गया था। वो जो मुस्तफा खुमनई को भी घेर के रखा है कि वो भी कुछ बोल नहीं सके। और अब जो ये GRIC जो सेना है ना वो ही सारे निर्णय लेगी, वो ही कार्रवाई करेगी।
ईरान का संचालन भी वही करेगी और सब उसके हिसाब से ईरान चलेगा। यानी ईरान अब सैन्य राष्ट्र हो गया। मामला और भी अब गंभीर होता जा रहा है। ये जो अत्यावश्यक जानकारी हमें सबको देना थी वो हम जानकारी दे रहे। आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।